वाकई में अद्भुत है। आपके मन अतीत में जाके कुछ ऐसने बात खोज के लाथे जे बड़ पहली खत्म हो चुके रहिस। कभी कभी अतीत के काम ला सुरता करना बड़ बने होते, फिर कतेक गो अतीत के कुछ बात ला भूलल जरूरी होते भाई। आपके मन कल्पना के जरिए आगू के भविष्य में घलोक जा सकते और ये अहम हवे कि आप अपन कल्पना संग आखिर का करथो। काबर की नीति वचन 23:7 कहथे, इंसान जैसे विचार करथे वैसने उ बन जाथे। शायद हमन नहीं जानथन कि कतका सामर्थ्य है। मैं ला इसने कल चाहो जिहाँ आदमी के मन जाथे वहाँ आदमी घलुक जाथे। अपन बात रखे बर मैं यहाँ कहूँ कि अगर आप अपन मन समोसा ऊपर से रखूं तो जाके ओला घलोक खाए बर जाहू भाई। मैं दावा के संग कह सकता हूँ कि आप जाके घलोक ओला खाहू 2-3 ठक। का आप इस सिद्धांत ला समझे हो? आप मन में से कतेक जन यहाँ चॉकलेट ऊपर अपन मन ध्यान लगा क्या हो ही पता है। आमीन। खैर एक मजेदार तरीका रही जला समझाए के। फिर सच है कि जी हाँ आपके मन जाते वही दिशा में आप घलोक चले शुरू करथो और जो हमन सोचथन वही महत्वपूर्ण होथे। वही महत्वपूर्ण होथे भाई। कतेक जन सोचते कि वो अपन विचार ला रोक नहीं सकते। मैं रोक सकता हूँ भाई, आप अपन विचार ला चुन सकते। बाइबल 2 कुरिन्थियों में कहे गए है कि अगर कोनो गलत विचार आपके मन में आथे तो आप ला ओला कैद करके प्रभु करा जाना है और प्रभु के वचन ले कुछ वचन ऊपर मनन करना है। अब हर इंसान बर प्रभु के एक ठन विशेष योजना है। कुछ लोग मन बर नहीं पर हर इंसान बर है। हर एक इंसान जे यहाँ हवे या टीवी ला देखते आप बर प्रभु के विशेष योजना है। फिर बाइबल हमन ला सिखाथे रोमिया 12 में जेला जानना अनिवार्य है। तो चलो रोमिया 12 ढहार चलो, मोर संग चलो भाई। चलो देखो रोमिया 12:2 शायद ई उ सबले पहली बात है जो हमन ला प्रभु के वचन ले सीखेल चाहिए। इस संसार के समान जन बनो पौलुस मसीही मन ला सिखावा थे। वो कहते अब बाहर जाके संसार के लोग मन के जैसे व्यवहार झन करो। संसार के प्रथा और परंपरा के अनुसार खुद में परिवर्तन झन लाओ। फिर तुम्हार मन के नवा हो जाए से तुम्हार चाल चलन घलोक बदलत जाए, जेकर से परमेश्वर के बने इच्छा ला पूरा करो ताकि आप खुद ला साबित कर सको। देखो अपन बर प्रभु के महान योजना के बारे में जानना बने हैं। फिर एला आपला साबित करेल हो ही और एकर बर आपला प्रभु के वादा मन ऊपर खड़े रहेल हो ही वचन के प्रयोग करो। प्रभु का कहिथे ई जानो और देखो ओकर से काम बनथे या नहीं बनथे। तो लिखे है आप बर प्रभु के बने योजना है। और वास्तव में मोला इसने कहना पसंद है कि अगर आप प्रभु के जैसे सोचो तो प्रभु के आप बर बने जो योजना है पूरे हो ही। प्रभु के जैसे शुरू करो। अब सबले पहले जी हाँ शैतान हमार ऊपर हमला करथे हमन ला हराए के ओकर सबसे पहला नंबर 1 योजना है हमर मन के विरुद्ध उठना, हमर मन में लबारी डालना, ऐसे बात जेकर से प्रभु के वचन सहमत नहीं है या शायद वो हमर संग घलोक उही करही जे ओहा हवा संग करे रहीस। यानी उस सच ला जरा से बदल देथे, ओ थोड़ा ला बदल देथे। का प्रभु हा सच में कहिस कि ते फल ला नहीं खाहू। प्रभु जानथे कि ओला खाए ले ओकर जैसे बन जाबे। ओ हवचन ला पूरा डहाले नहीं तोड़िस, ओहा ओला मरोड़ दिस बस थोड़ किन ले। मैं जानता हूँ यदि आप मसीह हो तो आप ही सुनेल हो कि आपके कान ले बाहर आए तक। फिर मैं आप ला दोबारा बताऊं, आप ला प्रभु के वचन के ज्ञान होल जरूरी है। एकर बर जरूरी है संदेश सुनना और सीखना, उससे बढ़ के कुछ और करो। आप ला खुद वचन सीखेल हो ही। जो कोनो डॉक्टर होल चाहत है तो कभो नहीं चाहे कि बिना कोनो मेहनत या पढ़ाई के बिना ऐसने डॉक्टर बने भाई। और अगर कोनो हाँ ऐसे करे भी तो मैं यकीनन ओकर करा नहीं जाऊं।
खैर आज हमारे बीच में काफी लोग मन ऐसे है जेकर करा दिमागी ज्ञान के कोनो कमी नहीं है, फिर ऐसे लोग मन की बेहद कमी है जेला प्रकाश मिले है, हमन ला जानकारी के फिर प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश या वचन के पालन करे के सामर्थ आथे ओला दोहराए के, यानी वचन ला घाव घाव सुने से। जब भी हर घाव प्रभु के सच वचन सुनता तब वो धोखेबाजी के एक और छोटे से परत हट जाते जेमे हमन जीतन। हमन ला नियमित तौर पर मन ले संबंधित कोनो शिक्षा ला सुने के जरूरत है। हमन ला इस शिक्षा के घलोक जरूरत हवे जे हमर मुंह ले निकले हुए शब्द के सामर्थ्य ऊपर कुछ रोशनी डालही। काबर कि अगर आप अपन मन ला अभी सोच ना करे हो तो आप कभो भी ओला सोच नहीं कर पाहु। यदि आप अभी से प्रभु के जैसे बोलल और सोचल नहीं सीख पाहु तो आप ला वो सब मिले के कोनो आशा नहीं है जो प्रभु ला आप ला देना है। मैं हजे कहूँ ओला मैं दोहरा दे हूँ भाई, यदि आप अभी से प्रभु के जैसे बोलना और सोचना नहीं सीख पाए तो आप ला अपन जीवन में जीत मिले के कोनो भी उम्मीद नहीं रही। और फिर एक घाव में हाँ कहूँ, काबर कि मैं चाहता हूँ कि कोनो ये बात सुने जे ना सुने। अगर आप अभी से प्रभु के जैसे बोलना और सोचना नहीं शुरू करे हो तो आप ला अपन जीवन में जीत मिले के कोनो भी उम्मीद नहीं रही, कभो नहीं रही। आमीन। यह लोग मन के एक और विशेष समूह है जेकर बर मोला बात दोहरायल हुई और वो हवे हमार अद्भुत टीवी के श्रोता मन। यदि आप अभी चे प्रभु के जैसे कैसे सोचो और प्रभु के जैसे कैसे बोलो, एकर बिना अपन जीवन सोच करे कि आप ला कोनो उम्मीद नहीं है। एकर बर थोड़किन मेहनत चाहिए, आप ला थोड़किन काम करे होही, फिर एकर से आप ला यकीनन फायदा होही और एकर परिणाम ऐसे होही कि आप ला बने फल मिली। फिर रातों रात नहीं हो सकते भाई, पर जब तक आप प्रगति करत रहो तब तक आप छोट छोट बदलाव आत रही और आपके जीवन बदल जाही। आप बर प्रभु के खास योजना है। फिर आपके मन नवा होल चाहिए। अब हमन अपन भीतर के पुरान इंसान ला छोड़ के नवा इंसान कैसे बनहु, जरा सोचो एकर बारे में, जेकर बारे में बाइबल हमन ला बताथे। बाइबल कहते यदि कोनो मसीह में हवे तो नवा सृष्टि है, पुरान बात बीत गए है और सब नवा हो गए है। हमन पुरान स्वभाव ला फेंक के नवा पहिर सकथो। अब आओ देखो इफिसिया 4। जानना कतके बड़े खुशखबरी है कि आप ला यही सोचे की जरूरत नहीं है जो आपके दिमाग में आते जब आप प्रभु के वचन ला जानते हो और आपके मन में विचार आते जो प्रभु के वचन ले सहमत नहीं होते, तो आप कहो ना मैं ऐसे नहीं सोचूं और आप गलत विचार ला सही विचार में बदल सकते हो। हमन सबों में प्रवृत्ति होते कि हमन दूसर मन के बारे में गलत सोचथन या संदेह रखथन। का आप ला कबो संदेह होते कोना इंसान कुछ गलत नहीं करते फिर भी आपके मन में ये बात बैठ जाते कि ओकर से गलती होए है। और यदि मोर मन में कोनो तरह के संदेश आही तो मोला ये पहचाने चाहे कि ऐसे कुछ मोर मन में हवे जेला मोला बदलना जरूरी है। 1 कुरिन्थिया 13 के उभाग ले मैं बदलतो जे कहते मैं हर इंसान के अच्छाई में यकीन करथे तो कते घाव मोला सिर्फ कहल होई नहीं, मैं हर इंसान के अच्छाई में यकीन करथे तो कते घाव मोला सिर्फ कहल होई। ऐसने करत करत अक्सर शैतान संग हमर लड़ाई होथे और लड़ाई के हमर शस्त्र जे हवे उ दैहिक नहीं है, वो प्रभु में ऐसे बलवान है कि वो सब दृढ़ गढ़ मन ला गिरा दी और उस सब कल्पना ला और विचार मन ला और सिद्धांत ला और हर एक ऊंचे और भव्य वस्तु ला जे खुद ला प्रभु के वचन के सच्चा ज्ञान ले ऊंचा उठाथे ओला गिराही। 2 कुरिन्थिया 10:4-5। शैतान आपके मन संग लड़ाई करल चाहते, आपके हर तनाव में वही एक ठन मात्र स्रोत है। जब भी आप हार मानल चाहत हो अपन आप से पूछो का सोचत रहो, आप जान पाओ कि आपके हार के स्रोत का। जब भी हार मानल चाहत हो अपन आप से पूछो आप का सोचत रहो, जान पाऊं कि हार के कारण का है भाई, तुरंत जान जाऊं। आमीन। इफिसे 4:22 ते पाछू चाल चलन के पुरान इंसान ला जे भरमाए वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते ओला उतार डारो। एक अर्थ हवे अपन पुरान जीवन ला जे शरीर के लालसा ले और दूसर सांसारिक अभिलाषा ले भरे रही सोला उतारो। एला सरल तरीका ले देखो पौलुस इफिसिया ले कहत रहीस कि मसीह ला जाने से पहले जैसे बर्ताव करत रहीस वैसे ना करो। कतेक जन मानते कि मसीह ला अपना के बाद हमार स्वभाव बदलेल चाहे भाई और अपन
मन के आत्मिक स्वभाव में नवा बनत जाओ। ई हर रोज की बात है। रोजाना आपला अपन विचार मन ऊपर गौर करेल होई। हर घंटा आपला अपन विचार मन ऊपर गौर करेल होही। ओकर बाद प्रार्थना करो, प्रभु अपन आत्मा के द्वारा मोला सतर्क करो जब भी मैं कोनो ऐसे विचार करथो जो वचन के खिलाफ है। मोला सतर्क करो जब मैं बदबूदार सोचता हूँ और अपन मन के आत्मिक स्वभाव में नवा बनत जाओ। खुद में नवा मानसिक और आत्मिक स्वभाव ले लेवा। वचन 24 का कहते देखो भाई, और नवा मनुष्य तुला पहिर लेवो जे परमेश्वर के अनुरूप सच के धार्मिकता और परमेश्वर के पवित्रता में सृजे गे है। अब मैं देखेल चाहूँ वचन 23 ला, जे वचन 22 ले 24 के बीच एक ठन पुल जैसे है। वो यहाँ ऐसने कहते कि पाछू चाल चलन के पुराना मनुष्य तुला जे भरमाए वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते उतार डारो। फिर ई नामुमकिन है अगर हमन बीच वाला वचन नहीं समझबो, काबर की बीच वाले वचन कहते और ऐसने ई बदलाव आही। आप जिहाँ होवो उहाँ ले उहाँ जाहू जिहाँ आपला होयल चाही। अपन मन ला लगातार और रोजाना नवा स्वभाव के आदत डाल के और प्रभु के जैसे सोचल शुरू करके भाई कोनो आपके विचार मन ला आपके सिवा नियंत्रित नहीं कर सकते। और आज मैं आप ला जे सिखावत हूँ ओला समझे के बाद शैतान घलोक नहीं कर पाही। आप ये उम्मीद झन रखो कि प्रार्थना करे के बाद प्रभु आपके विचार संभाल ली। हमर बर वचन मन निर्देश है। अपन मन ला नवा करो, गलत विचार मन ला हटा के ओकर जगह बने विचार मन ला ले आओ। हमन सोचते हो कि जे कुछ हमन सोचथन वो हमर से जुड़े है। फिर जान लेवो कि जे कुछ आप सोचू वही आपके मुंह ले निकलही और अंत में आप ओकर अनुसार काम भी घलोक करहु। और तेकर सीधी बाइबल कहते कि कोनो स्त्री डहार कामुक नजर ले देखना भी ओकर संग व्यभिचार करे के बराबर घिनौना पाप है। ये आप ले व्यभिचार के जैसे प्रभावित करते। कोनो ले घृणा करना बाइबल कहते ओला जान से मार दे के बराबर है। हमर विचार सामर्थी है और हमन ला एहसास होल चाहे कि वो हमर भीतर हवे। तेकर सेती झन सोचो कि कोनो ओकर बारे में नहीं जानते, फिर प्रभु जानते कि आप का सोचते। जरा सोचो, बाइबल कहते कि प्रभु हमर शब्द ला जानते जे आगू हमर मन में आही और आए वाले है। हमर मन के भीतरी कुछ गुप्त रीति ले चलते। एकर ई अर्थ नहीं है कि प्रभु एकर बारे में कुछ नहीं जानते या एकर बर हमन ला प्रभु ला कोनो तरह के कोनो हिसाब नहीं देल पड़ी। ऐसे सोचना लोग मन के बेवकूफ़ी है कि वो कहूँ पर बैठ के अश्लील साहित्य देख सकते और फिर भी ओकर ऊपर असर नहीं होही। और आज इस सब ले बड़े विश्वव्यापी और महाकाय समस्या है। और ऐसे होत होए घलोक संसार ई कहते ओमे कोनो बुराई नहीं है। कहते भाई मैं कुछ कह सकता हूँ, भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ देखता हूँ भाई। और ऐसे सिर्फ अविश्वासी लोग मन नहीं करते। ये सबो जगह है बने हो ही। आप ही सीख लो कि अपन कंप्यूटर और टीवी ऊपर का नहीं देखना है। आप ही घलोक सीख लो कि अपन घर में आए वाले पत्रिका में कौन चीज ला घूर के नहीं देखना है। काबर की सच कहती हूँ शैतान एकर बड़े बड़े खुराक पिलावत है सब ला। आमीन। प्रभु के वचन ऊपर अध्ययन करे से मन के नवीनीकरण होते। मोला आप ला एक ठन कहानी बताना है जो मोला 5 बरस पहले प्रभु के एक लोकप्रिय प्रचारक है बताइस। यदि मैं आप लोग का नाम बता दूं तो एकर गहरी आशंका कि आप ओकर एक ठन किताब अपन बर खरीद लो। ओकर लोकप्रियता ऐसे है। और फिर भी कतेक 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 बरस तक ओला एक ठक समस्या रहीस, एक गंभीर समस्या जेकर बारे में सिर्फ वो ओकर पत्नी जानत रही, शायद वो मन जानत रहीस। और वो हम मोर टीवी कार्यक्रम ऊपर बात बताइस काबर कि दूसर लोग मन के मदद करे चाहत रहीस। वो बोलिस मोर जीवन में काम भावना के गुप्त पाप रहीस, किशोरावस्था ले रहीस। और खास करके जब मैं खूबसूरत टूरी देखता हूँ तो मोर मन उ जगह मन में भटके लगथे जी हाँ ओला बिल्कुल नहीं जाना चाहे रहीस। ओहा कहिस कि प्रभु के बंदा और ओकर सेवक होए के नाता मैं हाँ ई कदर कायल होके खुद ला दोषी मानत रहूं कि मैं हाँ खुद प्रार्थना करे कि और मैं हाँ ये बात अपन पत्नी ला बताऊं। काबर कि मैं नहीं चाहत रहूं कि हमारे बीच कोनो पर्दा होए। ओहा घलोक प्रार्थना करिस मैं हाँ यही बात कुछ लोग मन संग बांटे हों ताकि मोला सलाह मिल सके। फिर मोर समस्या जैसे के तैसे बने रहीस। वो बोलिस मैं स्विमिंग पूल जाए से कतराए लगाऊं। मैं नहीं चाहत रहूं कि मैं कोनो महिला ला स्विमिंग सूट में देखना चाहे नहीं रहूं। काबर के ऐसे होए से मोला का होही मोला पता रहीस। ओकर जीवन में ई
गंभीर पाप के कारण ओकर जीवन में घटिस। और फिर एक बात वो समझे लगिस कि प्रभु के वचन ऊपर मनन करे से ओला जय मिले लगिस। अब इघलोक सुन लेव उ प्रभु के वचन अपन इस समस्या ऊपर लागू नहीं करत रहीस। फिर ओला एहसास हो रहीस कि प्रभु ह ओला कुछ वचन ऊपर अध्ययन करे के बोझ दे हवय। वो पवित्र शास्त्र के कुछ खास वचन जेला ओला सुरता करना रहीस और ओकर ऊपर लगातार तब तक मनन करना रहीस जब तक वो ओकर हिस्सा न बन जाए जीवन के तक, चाहे कोनो भी कारण होए। प्रभु ओकर प्रार्थना के उत्तर देवत रहीस, पर उ जानत नहीं रहीस वचन के पहली समूले ओहा मनन बर चुनिस उ रहीस गलातिया 5:13-14। हे भाई मन, तेहा आजाद होए बर बलाय हव। फिर ऐसे ना होए कि आजादी शारीरिक काम मन बर अवसर बने, फिर मया ले एक दूसर के दास बनाओ, काबर की सबो व्यवस्था ई एकेच बात में पूरे हो जाथे। ते अपन पड़ोसी संग अपन सामान माया रखो। एकर ऊपर उ हफ्ता तक मनन करत रहीस। ते अपन पड़ोसी ले अपन सामान माया रखो, अपन पड़ोसी ले अपन सामान माया करो। मनन करे के अर्थ है कोनो बात ऊपर घाव विचार करना। और धीमा आवाज में ओला लगातार बुदबुदाना या ऊंचा आवाज में ओला बोलना जोर ले। मोर जीवन में घलोक मोला शर्मिंदा होए के समस्या रहीस, काबर की बचपन में मोर यौन शोषण होए रहीस और मैं सदा खुद ला दोषी मानत रहूं। मोर मन में बड़ा अपराध बोध रहीस। शैतान ह मोला यकीन दवाइस कि मोर दादा ह मोर शोषण एकर सेती करिस कि मैं खुद गलत रहूं। और यही रिकॉर्ड मोर दिमाग में कतेक बरस तक ले बजत रहीस, मोर माँ का गलत रहीस, मोर माँ का गलत। जब मोला प्रभु के वचन ले धार्मिकता के बारे में सीखे बर मिलिस, तब मोर दिमाग में ज्ञान के थोड़किन रोशनी चमकिस। कम से कम मसीह के लहू के द्वारा प्रभु संग मोर रिश्ता सही रहीस। पुराना मनुष्यत्व मर चुके रहीस और मोर दादा हजे करे रहीस ओकर बर मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं रहूं। कोनो वजह नहीं रहीस कि मैं शर्मिंदा होके खुद ला दोष देऊं। मोर मन में मोला ये मालूम रहीस, फिर भावना नहीं मानत रहीस। देखो, जे भी आप जानते हो वो आपकी भावना ऊपर सवार हो जाही। फिर ही झन सोचो कि आप एक घाव वचन पढ़े हो और ओकर संग सहमत घलोक हो, तो आपकी वो भावना अपने आप चले जाही। तेकर सेती जब आप संदेश सुनते हो अपन दुश्मन ला माफ करे के बारे में, तो आप ओकर पर विश्वास योग्यता ले प्रार्थना करते हो। फिर भी ओला देख के आप ओला कच्चा चबाल चाहत हो। आपला कोनो फर्क नहीं पड़ते, आप ऊपर तो आपकी भावना है। हमन भावना ला ज्यादा निर्भर होके ओला नमन करथन, जबकि हमन ला प्रभु के वचन ला नमन करेल चाही। गलत महसूस होने से घलोक सही कर सकते हो भाई। हम चलो अब आपला माफ करे बर आपला माफ करेल जैसे नहीं लगना चाहिए। मन में दोष भावना के होना शैतान के काम होते और उबड़ लबर्रा है। और यही सच है कि मैं मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ले अपन रिश्ता सुधारे हूँ। और जब भी मैं कोनो गलती करता हूँ और सच्चा मन ले पछतावा करके जब मैं ओकर से मन फिराता हूँ, तो मोर पाप के माफी हो जाते। और बाइबल कहते कि पूरब ले पश्चिम जितना दूर है ओतेक दूर प्रभु हमर पाप ले हमर ला कर देते। तो आप शैतान ले कहो मोला कैसने लगते, एकर मोला फिकर नहीं है, मोला कोनो फिकर नहीं है, मोला कैसने लगते। आज यहाँ कोनो नींद ले जागे है? हमन ला कैसने लगते ही में हमन खो जाथन। कहो मोला फिकर नहीं, मोला कैसने लगते। सच का है मैं जानता हूँ। उच्चा आवाज में ही कबूल करेल पड़ीस मोला और धार्मिकता के बारे में अध्ययन करेल पड़ी शायद 8 बरस तक ले। और तब वो यहाँ ले आ गईस। अब ऐसे प्रतीत नहीं होते कि यहाँ ले वहां तक दूर है। फिर आपकी समस्या जब गहिरा होही उते गहिरा जड़ होही उस समस्या की। और अगर आपला प्रभु पर कुछ करना है तो शैतान अपन बड़े बंदूक ला निकाल के आपला रोके के हर मुमकिन कोशिश करी भाई, हर मुमकिन। आमीन। फिर मैं बने होत गए हूँ औ बने ओ फिर एकदम ले मोर माँ पूरा बदलाव आ गईस, रोशनी चमक उठीस और मैं नवा सृष्टि बन गए। वो पुराना मनुष्य तो मर गईस और ओला मसीह के संग गाड़े गईस। और हमन जिलाए जाबो नहीं, फिर जिलाए गे हवन हमन नवा जिंदगी जिए बर।
चाहे मोला कैसने भी महसूस असुरक्षित होए भी मैं खुद ला सुरक्षित दिखा सकता हूँ। चाहे मोर में आत्मविश्वास ना होए फिर भी मैं आत्मविश्वास ले पेश आ सकता हूँ। दोष भावना हो के मैं धार्मिक दिखा सकता हूँ। मैं चाहत हो आप इला समझ लो, प्रभु एकर से समझे बर हमन ला कृपा देवा थे। आप उ नहीं हवो जैसे आप सोचते हो। आप हो जैसे आपके विश्वास है, विश्वास आपके भावना ला प्रभावित करते। विश्वास में दृढ़ रहो और हिलोरे झन खाओ, आगू पूछू आगू पीछू आगू पीछू आगू पीछू। अपन भावना ला सहलाओ नहीं। आप ये बात जान लो कि उबर धोखेबाज होते। आप जान नहीं पाहू आगू पल का करी। सूते समय आप ला बने महसूस हो सकते, फिर आगू सुबह आप ला लगी कि आप नाखून ला चबा के जागत रहे। आप समझ नहीं पाहो कि ऐसे काबर हो इस भाई काबर। आमीन। मोर सहायक टूरी मन से एक टूरी है पाछू हफ्ता मोर से कही आज मोला कोना ला चोट पहुंचाए के मन करते। मैं कहूँ खैर काबर की मोला इंसान नहीं बनना। आगू दिन वहाँ कहीस मोला काली का हुई रहीस पता नहीं, फिर आज मैं बिल्कुल ठीक हो। देखो ऐसने होते हमर आत्मिक परिपक्वता ऐसे पहले हमन भावना ला सुनत रहे। जब आप कोनो ला चोट पहुंचाल चाहत हो आप चोट पहुंचात हो, कोनो के दिल दुखाल चाहत हो तो दिल दुखात हो, कोनो से बात ना करल चाहत हो तो बात नहीं करत हो। ये सिलसिला चलत रही थे। फिर जब का आप परिपक्व बनते हो उतने ज्यादा महसूस करते हो कि आप ला अपन भावना के नहीं सुनना है। कोनो बात ऊपर मनन करे के अर्थ हवे घाव घाव ओकर बारे में सोचना और घाव घाव ओला बुदबुदाना ताकि वो आपके जीवन के वास्तविकता बन जाए। ता उ मनन करत रहीस। गलातिया 5:13-14 ऊपर सब व्यवस्था है एक बात में पूरे हो जाते। ते अपन पड़ोसी ले अपन जैसे माया करो। तो वो अपन परिवार और नाती पोता संग छुट्टी में रहीस और ओकर नाती पोता स्विमिंग पूल में जायल चाहत रहीस। फिर ओला स्विमिंग पूल ले परहेज रहीस और नहीं जाना चाहत रही। फिर जैसे तैसे चले गई और वहाँ एक ठन खूबसूरत टूरी अपन मयारू छोट छोट पीला रंग के बिकनी में आईस और तुरंत तो सोचे लगिस नहीं। और वो सोचने लगी सारे नहीं भैया। फिर ओला बड़ा हैरानी हो इस काबर की ओला कुछ नहीं हो इस काबर की ऊ ई वचन ऊपर मनन करत रहीस और टूरी ला देख के सबले पहली ओकर मन में आए रहीस ऊ रहीस काम भावना के बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहीस। ओला लगिस का पता ऊ टूरी के दादा ओकर से सही तरीका ले माया करथे या नहीं। का पता शायद तेकर सेती ऊ खुद ला इसने पेश करत होही काबर की ओला लगत होही कि इसने ओला कहूँ से अपन बर माया मिल जाही। ऊ ओकर बर प्रार्थना करे लगिस और ओला एहसास होइस और ओ हा जानिस कि ओकर ई आजादी वचन ऊपर मनन करे के परिणाम रहीस। हाँ यही सोचिस कि मनन करे के परिणाम है। अब मोला यहाँ आप ला कुछ बताना। कतेक लोग मन के मन में कोनो अनियंत्रित जंगली जानवर जैसे होते। आप यहाँ बैठे हो एकर ये अर्थ नहीं कि आप सुबह तक यहीं रहो। यहाँ आए के बाद आप अपन मन में 25 जगह मन में जाके आए हो और आप विशेषतः जब हमर करा कोनो चित्र एक संग उभर के आथे तो वचन ऊपर मनन करना ज्यादा मैं कहता तो वचन ऊपर मनन करना और ज्यादा मुश्किल लगथे। तेकर सेती वचन के अध्ययन करने एक ठन ऐसे कसरत है जो आप बर ज्यादा अनिवार्य हवे। अब इस छोटे किताब जे मैं आप ला हमेशा बतावत हो द सीक्रेट पावर स्पीकिंग गॉड वर्ड्स आउट लाउड आप बर खूब मददगार साबित होई और जे किताब के सही ढंग ले इस्तेमाल करते वही कर सकते। ये किताब ले फर्स्ट पर्सन कन्फेशन के भाग जेला श्रेणी के अनुसार विभाजित करे गए है। और मान लो कि आपके जीवन में समस्या है, कोनो आपका दिल दुखाए है, जेला भुलाए में आप ला दिक्कत हुआ थे तो आप उभाग ला पढ़ो जे माफी और सत्री ऊपर माया करे के विषय में है। और आप उभाग ला ऊंची आवाज में पढ़ो और ऊंची आवाज में पढ़ो और ऊंची आवाज में पढ़ो और आप शैतान ले कहो मैं ले तब तक पढ़ू जब तक ते नहीं भागबे। तो यदि आप आलसी मसीह हो तो अजय एकर ऊपर जीत पाहू
यदि ऐसने शख्स हो जो हमेशा कोनो के प्रार्थना में रहल चाहते ताकि वो आप पर प्रार्थना कर सके, तो आज आप एक ऊपर विजय पाहो। यदि आप जय पाल चाहते हो तो आपला सोचल होई, तो आपला खोजल होई कि प्रभु के वचन का कहते और आपला प्रभु के जैसे सोचल हो ही, सिर्फ प्रभु के जैसे सोचल हो आपला कहना सीखल हो जे प्रभु कहते। आमीन। रोमे 12:2 कहते इस संसार के जैसे जन बनो फिर बदलत जाओ, और एकर अर्थ हवे संपूर्ण बदलाव मन के नवा हो जाए से आथे। और का अद्भुत वचन है। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।